जलवात न्यूज में नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं खुशबू। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं गोल्डन एज चौराहे पे। यहाँ पे एक मसला है जिसको लेके संदीप राणे जी है, जो कि मीरा भाईंदर रिक्शा संगठन है उसके सदस्य अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच हैं, क्योंकि इनका कुछ मांग है और वो मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन 2-2.5 महीने का जो लॉकडाउन चला है, इसमें रिक्शे वाले के लिए नोटिफिकेशन जो आ रहे थे कि कब इनको रोड पे रहना है, किस तरीके से रहना है, तो ये जो नोटिफिकेशन है वो कब आ जाता है इनको रिक्शा वाले को पता नहीं चल रहा था। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि रिक्शा वाले जो है गरीब तबके के लोग हैं, इनको इस लॉकडाउन में परेशानी तो सबको हुई है, लेकिन रिक्शे वाले को भी परेशानी है, जिसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे बीच संदीप राणे जी है। हम बात करना चाहेंगे कि वो किस मसला के साथ यहाँ पुलिस पदाधिकारी जो ट्रैफिक वाले हैं उनसे बात किया। संदीप जी, जलवात न्यूज़ में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को, दर्शकों को बताइए कि आप किस मांग को लेकर यहाँ हैं। मैं रिक्शा चालक का जो भी समस्या है, आज गए 3-4 महीने से आज उनका रोजी रोटी नहीं हो रहा है, तो उस मांग के लिए आया था। और नया नोटिफिकेशन क्या है, गवर्नमेंट का नया नोटिफिकेशन क्या है, वो पूछने के लिए मैं आज पुलिस स्टेशन में आया था। ताकि क्या है, मीरा भाईंदर में जो रिक्शा चालक है उनको आज खबर नहीं मिल रहा है, डिटेल्स नहीं मिल रहा है कि रिक्शा कभी चालू होगा, क्योंकि ऑल ओवर महाराष्ट्र में उन्होंने आदेश दिया है, मीरा भाईंदर में क्या आदेश है उनको कुछ पता नहीं था। इसलिए मैंने एक फ्रेश नोटिफिकेशन के लिए आया था। और मीरा भाईंदर में रिक्शा चालक जो है वो बहुत ही परेशान है, क्योंकि उनको आज मदद नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए मैंने पूरा मुंबई, पुणे, नासिक, सातारा, कोल्हापुर के सभी संगठन से बात की है और एक पूरा आंदोलन करने का हमारा एक विचार है कि महाराष्ट्र में जो भी ओला, उबेर, टैक्सी और रिक्शा चालक, इनके लिए एक आंदोलन करेंगे तो ये शायद मुझे लगता है कुछ इनको मदद मिल सकता है। और मीरा भाईंदर हो, महाराष्ट्र हो, आज गवर्नमेंट के पास, आरटीओ के पास सब उसका जो परमिट धारक है उनको मदद मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और जल्द से जल्द हम लोग मीटिंग लेके इसको आप डेट जाहिर करेंगे। और फ्रेश जो नोटिफिकेशन उसके लिए मैं यहाँ पे आज मीरा भाईंदर में आया था। सर, एक चीज़ और कहना है, क्योंकि ऑटो वाले जनरली जो है और चाहे जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं, तो रिक्शा चालक जो है उनके लिए नोटिफिकेशन आया कि 1+1 ये करना है। तो इस मामले में क्या इन लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो पाएगी? हम लोग तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जितना ज़्यादा में ज़्यादा अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो हुए, आज रिक्शा चालक हो, टैक्सी चालक हो, टेम्पो चालक हो, ओला उबेर हो, इन्होंने 100% आज मदद की है गवर्नमेंट को, उनका पूरा आदेश का पालन किया है। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट के इसके बाद में भी अगर कुछ नोटिफिकेशन उसको फॉलो करने के लिए हम लोग तैयार है, लेकिन फॉलो जो आदमी कर रहे हैं ना, उनके लिए कुछ मदद का सुविधा होना चाहिए, ये हमारी बहुत बड़ी मांग है। वो जो रूल्स एंड नगर पालिका का जो महाराष्ट्र सरकार का जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग फॉलो करने को तैयार है, 1+1, 1+2 जो भी है वो फॉलो करने के लिए तैयार है, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली जल्द से जल्द इनको मदद कैसे मिली, हमारी बड़ी मांग है। सर, हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है कि जो ट्रैफिक वाले हैं, वो जो रिक्शा चालक हैं वो ड्रेस नहीं पहन रहे हैं, उसके लिए फ़ाइन मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिक्शा चालक का भी कर्तव्य बनता है कि उस चीज़ को फॉलो करें। और इस कारण से कुछ फर्जी रिक्शा धारक हैं जिस पे पब्लिक नहीं बैठना चाहती, तो रिक्शा वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या एक गाइडलाइन उनके लिए भी होना चाहिए आपकी तरफ से? मैंने अभी रिक्शा चालक वालों से बात किया, मैं बोला जो रिक्शा चला रहा है, जिसके पास परमिट है, जिसके पास लाइसेंस है, जिसके पास बैच है, उन्होंने ड्रेस पहनना चाहिए।
अगर जो ड्रेस पहनेगा नहीं उसके ऊपर कायदे से कार्रवाई होएगा। और मेरा यही कहना है रिक्शा वालों से, जो भी अगर, क्योंकि क्या है आज के तारीख में रिक्शा के माध्यम से बहुत क्राइम होने का चांसेस है मीरा भाईंदर में, क्योंकि आज लॉकडाउन के बाद में बहुत से क्राइम होने के जो चांसेस है वो कम से कम हो है। और जिधर आपको जानकारी हो पुलिस को देवे, और जो भी लॉकडाउन में जो भी अगर रिक्शा वाले को तकलीफ है या जिसको परमिशन मिला है वही चले, बाकी क्या किसी को अलाउड नहीं है, ऐसा करके उनका पुलिस का कहना है। तो मुझे ज़्यादा में ज़्यादा पुलिस को सहकार्य करे, ये हमारी मांग। तो सुना आपने कि संदीप राणे जी जो कि मीरा भाईंदर रिक्शा संगठन है उसके अध्यक्ष हैं, उनका बहुत पॉजिटिव डिमांड है यहाँ के मीरा प्रशासन नगर पालिका से या पुलिस वाले से, और ऑटो वाले को भी कहना है, इनका गुजारिश है कि आप लोग अभी जो है लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और लॉकडाउन के वजह से क्राइम भी बढ़ेंगे, क्राइम का ग्राफ बढ़ेगा। तो उनसे इन्होंने गुजारिश किया है कि आप भी जो भी नॉर्म्स है उसको फॉलो करें, ड्रेस रखें, ड्राइविंग लाइसेंस रखें, और जो गाइडलाइन है कि 1+1 या 1+2 उसको ज़रूर आप मेंटेन करें। हम एक बात करना चाहेंगे, रिक्शा चालक हैं, आप बताइए कि आप इस संदीप राणे जी का जो मांग है और आप लोग की क्या क्या मांग है, क्या आपको क्या परेशानी हो रही है? देखो, अभी जैसे संदीप राणे जी ने बताया कि रिक्शा वाले का क्या प्रॉब्लम है, जैसा अभी मैं एक संगठन का पदाधिकारी भी हूँ और एक रिक्शा चालक भी हूँ। जैसा मेरा अभी घर का प्रॉब्लम, जैसा मैं अभी इनका सब रूल्स ये सब फॉलो कर दिया, आज 3 महीने से घर में बैठा हूँ। मेरे घर में 5 मेंबर है, मेरा घर भाड़े से है, घर में लाइट का बिल, केबल का बिल, मोबाइल रिचार्ज, खाने पीने का खर्चा, अभी 3 महीने से तो ठीक है, आज तक हम लोग ने कैसा इससे उससे मगज मार के घर चला दिया। आगे क्या करें? घर के जिस भाड़े में घर के भाड़े में घर में रहता हूँ, वो भाड़े वाला तो छोड़ने वाला है नहीं, वो 2 महीने के बाद वापस अभी भाड़ा तो मांगने को चालू कर देगा। वो ये भी 3 महीने का भाड़ा उसको देना पड़ेगा, तो रिक्शा वाला कहाँ से देगा? गवर्नमेंट दूसरी तरफ खाली ये रिक्शा टैक्सी वाले को छोड़ के बाकी को सब मदद करने का ये करते हैं, तो रिक्शा टैक्सी वाले को कौन मदद करेगा? रिक्शा टैक्सी वाला भी एक आम आदमी ही है ना, वो भी रोज़ का रोज़ खुद कमा के खुद उधर निर्वाह करता है, तो वो भी गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। बाकी का भी स्टेट वाले ने रिक्शा टैक्सी वाले को मदद जारी किया, जैसा केजरीवाल का नाम लेना चाहूँगा मैं कि उसने पहला ही लॉकडाउन में रिक्शा टैक्सी वाले को 5,000 रुपये देने का ये किया। ऐसा सुनने को आया कर्नाटक स्टेट का सरकार ने भी कुछ 10,000 का ये किया। तो महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? हमारे लिए भी हम लोग रिक्शा टैक्सी वाले हम लोग क्या करें? हमारे फैमिली को कैसा करें? अभी हम लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग अपना खुद घर चलाने के लिए कुछ तो इसका ये मांगता है ना, तो महाराष्ट्र सरकार कुछ करे। तो हम लोग ने संदीप राणे जी को वह बताया कि ऐसा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से और आपके साथ में हम लोग तो है ही, बाकी की संगठन आपको साथ में रहेंगे, हम लोग ये करेंगे तो कुछ आंदोलन करो या महाराष्ट्र सरकार से कुछ निवेदन करो, वह हम लोग को कुछ ना कुछ दे दे, तो आगे जाके हम लोग का कुछ फैमिली का ये चले। तो सुना आपने कि जो टेम्पो ऑटो रिक्शा चालक है उनका कहना है, क्योंकि सही बात यह है कि ये भी एक इंसान है, और इनका एक सबसे ख़ास बात है क्योंकि अलग स्टेट में, चाहे वो दिल्ली हो, कर्नाटका हो, यूपी हो, तो गवर्नमेंट ने इन रिक्शा चालक को उनके अकाउंट में पैसा दिया है। तो ये भी एक इंसान है, ये भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार जो है वो कदम से कदम मिला के खड़ा रहे, अगर उनका सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हमारे भी बच्चे, हमारे स्कूल का फीस है, हमारे घर के खर्चे हैं, तो वो कहाँ से दे? लॉकडाउन के कारण ऑलरेडी ये मारे जा चुके हैं, इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। तो हम उज्जवल भारत न्यूज़ की ओर से महाराष्ट्र प्रशासन से या MBMC प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इन लोगों का दुख दर्द समझिए और इन लोगों का पीड़ा हरने की कोशिश करें, क्योंकि अभी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस समय प्रशासन को इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं रवि टुन्ना, उज्जवल भारत न्यूज़ के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा, इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद।
अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाज़त।